साथ हिलियोस इंडिया के सीईओ डिनशॉ ईरानी जुड़ गए हैं। डिनशॉ, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, अनिश्चितताएं भले ही देखने को मिले, ग्लोबल मार्केट्स चौपी भी दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन का डर जो है वो हटकर अब रिसेशन की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखा है। आज सीपीआई के डेटा ताजा यूएस मार्केट्स के भी हमने देखे, और साथ ही डिनशॉ भारतीय बाजार में दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बाजार में भी इन्फ्लेशन के डेटा जो हमारे सामने हैं, ओवरऑल अगर देखें मार्केट के सेंटिमेंट्स ओवर लॉन्ग टर्म आपको कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब अर्निंग सीजन है जिसे हमें वॉच आउट करना होगा, और पिछले 2 हफ्तों से बाजार ने जो जबरदस्त रैली दिखाई है, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम अच्छे खासे मोमेंटम में ही रहेंगे। जी मानसी जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, जो बाजार की बात करें तो हमें तो एक्चुअली यही लग रहा है कि एक पड़ाव जो था बाजार का वो तो उन्होंने पार कर लिया है। वो था एक्चुअली इन्फ्लेशन का। लेकिन इन्फ्लेशन की भी अगर जो आप बात करें, इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो लग रहा था, पर यूएस में जो हुआ अभी तक, जैसे बैंकिंग का क्राइसिस आ गया बीच में, तो एक्चुअली एक सेंट्रल बैंकर्स का एक एडेज होता है कि राइज अंटिल समथिंग ब्रेक्स, और वहां पे तो ब्रेक ही हुआ है देखा जाए तो। इसलिए ये सिल्वर लाइनिंग थी मार्केट की कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस वहां पे रुक जाएंगे, थम जाएंगे थोड़े, मतलब कम हो जाएंगे या थम जाएंगे। आई थिंक थम जाएंगे अभी के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि जुलाई सितंबर से शायद एक कट भी चालू हो जाए वहां पे, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। लेकिन दूसरा, आप अगर जो इतिहास में देखें तो पिछली 9 बार ऐसा हुआ है जबकि एक इन्वर्जन हुआ है इंटरेस्ट रेट साइकिल में, और 9 में से 8 बार रिसेशन बिल्ड इन हुआ है यूएस में। और 9वीं बार जो हुआ था वो अक्टूबर 22 का था, जो अभी रिसेशन, मतलब ये कहने का मतलब है कि रिसेशन गिवन है यूएस में, तो वो तो होने ही वाला है। लेकिन देखना यह है कि शायद इस बार थोड़ा रिसेशन कम वक्त तक रहेगा, इसलिए इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा, रिसेशन भी ज्यादा नहीं रहेगा, और अपसाइड चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो इशू नहीं है हमारे इंडिया में, क्योंकि ग्रोथ रेट एक बिल्ट इन है। और हमें तो लगता है कि पिछले, अगर जो आईएमएफ का भी आप प्रिडिक्शन देखें तो अगले 4-5 साल के लिए इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि एक सब्सटेंस वाली इकोनॉमी होगी, और विल बी प्रॉब्ली द थर्ड लार्जेस्ट, ये डेकेड के एंड तक के पहले ही इनफैक्ट थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। तो वहां ग्रोथ तो एक बिल्ट इन होगा ही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में फॉर इंडिया टू आउट परफॉर्म, ग्लोब हैज टू स्टेबलाइज, तो वो हमें लग नहीं रहा कि इतना जल्दी होने वाला है। पर बहरहाल एक आध क्वार्टर का हमें पेन शायद दिखेगा, लेकिन इस पेन में हमारा मार्केट करेक्ट नहीं होगा, हमारा मार्केट एक बैंड में होगा। और हमने यही कॉल आउट किया था फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स कि एक बैंड में ट्रेड होंगे, और वही हो रहा है हमें आगे चलते हुए। So light looks at the end of the tunnel. मॉर्निंग दिनशॉ, ये कहना चाहिए, यानी अगर आगे के लिए चीजें सुधरती हुई दिखती हैं ग्लोबली भी, क्योंकि बड़े जो मैक्रो हेडविंड्स हैं अगर वो सॉर्ट आउट होते हैं तो इंडिया तो ऑलरेडी बेनिफिटेड होना चाहिए। लेकिन अभी इमीडिएटली जो Q4 आना है उसकी अर्निंग्स पे क्या एस्टिमेशन आप लगा रहे हैं? अगर बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की बात करें, बुफा जैसी, मॉर्गन स्टैनले, उन्हें लगता है 8 में से 10 सेक्टर हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट निफ्टी पर जो एक व्यू भी दिख रहा है लगभग अर्निंग ग्रोथ का लगभग 8% के आसपास, और स्पेशली लेड बाय लोन ग्रोथ मोमेंटम फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। आप कौन से स्पेसेस पर रीडिंग रख रहे हैं जहां अच्छे नंबर्स आ सकते हैं Q4 में? बिल्कुल सही बोला आपने, हमें तो बैंकिंग सेक्टर बहुत पसंद है। एक्चुअली आपने जो रिपोर्ट की मेंशन किया वहां पे भी वही मेंशन किया हुआ है कि अगर जो आप बैंकिंग स्पेस को निकाल दें पूरे अर्निंग्स ग्रोथ में से निफ्टी के, तो अर्निंग्स ग्रोथ बड़ी लैकेडेसिकल होगी, मतलब ऐसे इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा वो उस ग्रोथ में। इसलिए, और बैंकिंग का तो एक्सपेक्टेशन है कि 40s में ग्रो होगा, अर्निंग्स ग्रोथ जो होगा 40% ऑड होगा ये क्वार्टर में। तो इसलिए वो बड़ा एक पुश देगा, और वो बड़ा एक पोर्शन भी है हमारे इंडेक्स में। कुछ 1/3 इंडेक्स का पोर्शन हमारे बैंकिंग और रादर बीएफएसआई स्पेस में आता है, तो इसलिए दैट विल बी अ वेरी बिग पुश फॉर द इंडेक्स अर्निंग्स ग्रोथ। पर दूसरी एंगल से देखें तो काफी ऐसे सेक्टर होंगे
जहां पे देयर बी अ पुश बैक। जैसे हमने आईटी के पहले नंबर देखे जो टीसीएस ने डिक्लेयर किए थे, बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं थे, इनफैक्ट डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। और हमने भी ये कॉल आउट किया था, लास्ट जून में ही कॉल आउट कर लिया था कि आगे चल के आईटी सेक्टर शायद ग्रोथ में थोड़ा पुल बैक रहेगा वहां पे, और वही हो रहा है। इनफैक्ट ये तो स्टार्टिंग हुई है अभी वो सेक्टर की। इनफैक्ट ऑल आउट एक्सटर्नल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं वहां पे ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबली इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। तो एक वो रहेगा। दूसरा आप देखिए जो हमारे कंजम्पशन सेक्टर हैं, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाले हैं, वहां पे भी एक थोड़ा पुशबैक आना बाकी है शायद, क्योंकि रूरल इतना ग्रो नहीं हो रहा है। एल नीनो इज राउंड द कॉर्नर, और वो रूरल को पुल बैक करेगा। अर्बन में भी थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। तो ये सब आप देखेंगे तो एक्चुअली इसलिए हमें लग रहा है कि अगला एक क्वार्टर या अगला क्वार्टर, मतलब ये मार्च का क्वार्टर आप छोड़ दीजिए, बिकॉज मार्च में थोड़ा टेलविंड्स था पिछले साल का। लेकिन जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर इतना एक्साइटिंग नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमें अभी भी यही लग रहा है कि एक मेरा कंस्ट्रेंट रहेगा मार्केट। बहरहाल इस मार्केट में आपको काफी ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको पिक आउट करने की। और इसीलिए हमें लग रहा है कि जैसे जैसे वैल्यूएशंस कम होते हैं हमारे कंफर्ट लेवल के जोन्स में, वहां पे यू शुड बी लुकिंग एट पिकिंग आउट द स्टॉक्स। ठीक है दिनशा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप ईटी नाउ स्वदेश को समय दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपके पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल्स का हिस्सा बता सकते हैं, परसेंटेज में कितना रखते होंगे आप? अगर आप ये ज्यादा था तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर ये तो अगर ये कम है तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? ये दोनों हिस्सा भी बता दीजिएगा। हाँ जी, तो एक्चुअली है ही नहीं हमारे पोर्टफोलियो में आज की तारीख में एक्सपोजर ही नहीं है फार्मा का। इनफैक्ट तो मेन रीजन यही था कि एक तो क्लैरिटी चाहिए थी हमें ऑन द यूएस ग्रोथ, क्योंकि इंडियन जो फोकस कंपनीज थी वो काफी एक्सपेंसिव थी। वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही थी पर वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए हमने वो उसको तो टच नहीं किया था। लेकिन जो यूएस फोकस कंपनियां थी वहां पे वैल्यूएशन काफी हद तक गिर गया है, और गिर गया था रादर, और अभी थोड़ी दिनों में थोड़ा चला है। लेकिन वहां पे भी अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है, ये जो नंबर्स आए अभी आपके जो एक्सपोर्ट के नंबर आए मार्च के, उसमें आई थिंक ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया है यहाँ पे ये सेक्टर में। लेकिन फ्रैंकली हमें नहीं लगता है कि आगे चलते यहाँ पे कुछ सब्सटैंशिएट हो सकेगा, क्योंकि पाइपलाइन इतनी क्लियर नहीं है मोस्ट ऑफ द कंपनीज की। इनफैक्ट जो कल एक कंपनी चली थी 9% जो इंडेक्स में है, वहां पे भी ऐसा उभर के आ रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में ही ज्यादा ग्रोथ आया था, और वो प्रोडक्ट भी एक मतलब एक तरह से पुश हो गया पाइपलाइन में। तो इसलिए आगे चल के शायद ग्रोथ ना दिखे वहां पे भी। तो इसलिए हमें वहां पे अभी कॉशन ही है। वी नॉट लुकिंग एट दो स्टॉक्स एज ऑफ नाउ।